आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। कल से एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों से रिलेटेड जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था कुछ लोगों के द्वारा, उसी और वो समाज कहता है कि हमारे नबी की शान में, अरे लानत है नबी पे। उसको ये पता नहीं चला कि किस धर्म का स्वभाव क्या है। क्यों कहते हैं हम, हमारा ये कहना है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे पश्यन्तु। क्या यार, कब तक लेके चलेंगे बताओ। उसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेख ज़हूर अहमद जी, जो कि चेयरमैन हैं जम्मू मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के, और उनके साथ में मौजूद हैं कारी तारिक, प्रेसिडेंट हैं आल इमाम मस्जिद जम्मू के। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, कैसे देखते हैं आप इस वीडियो को जो काफ़ी वायरल हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी कि हम खुद भी ये चाह रहे थे कि मीडिया इसमें इंटरेस्ट ले। कल जो वीडियो जो वायरल इस वक्त हो रहा है वो एक आधा कटा हुआ वीडियो है, लेकिन मैंने वो, क्योंकि कल जब उनका जो स्टेटमेंट था मैंने पूरा देखा है, तो उस वीडियो के हिसाब से हमें जो पता चला कि कोई एक नायब तहसीलदार हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में, कहीं मोहर एरिए में कहीं पे, उन्होंने कोई एक जो कोई गलत हरकत की है। वो एक पर्टिकुलर बंदा है कि उसकी मेंटली स्टेबिलिटी है भी है कि नहीं है, हमें इस बात से पता नहीं है कि वहाँ के सर्कमस्टांसेस क्या थे। लेकिन अगर वो एक आदमी ने वहाँ पे गलत किया, तो वो गलत करने का, अगर ये लोग हमें कहते कि भाई ये जो कल जिन्होंने ये हमारे पैगंबर के ख़िलाफ़ जितना वो शान में जो गुस्ताखी की है, हम वो लोग हमें हमारे पास भी आते, कहते जी देखिए आपकी कम्युनिटी के किसी ने कहा, तो हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होते और हम उस पर्टिकुलर इंसान के ख़िलाफ़ होते जिसने ऐसी हरकत वहाँ पे की है, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहते कि उस आदमी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन रिज़ल्ट क्या होता है कि बेसिकली कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ लोगों को मुद्दा चाहिए होता है, उनको इससे कुछ नहीं लेना। कल को एक उनके जो बड़ी वो जो उन्होंने बयान दिया, उसमें बड़े लासाब लफ्ज़ों में उन्होंने कोई बजरंगी जी हैं, उन्होंने कोई धमकी दी कि हम जम्मू में कुछ भी कर सकते हैं। क्या मतलब है कि जम्मू में कुछ भी कर सकते हैं? अब वो लोग हम नहीं रहे हैं कि जो बर्दाश्त करेंगे कि इनकी ये ऐसी लैंग्वेज या ऐसी चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हर चीज़ का जो है उसी ढंग से हम रिवर्टल देंगे, जिस तरह से हमारे पास आएंगे हम उसी तरह से उनको वापस भेजेंगे। भाईचारे की बात करते हैं, हमारा भाईचारा जो सेंसिटिव लोग हैं, जो जम्मू का दूसरी कास्ट है, हमारा भाईचारा उनके साथ बना हुआ है। ये चंद लोग आके तो उस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो तो हो नहीं सकता ना। लेकिन जिस तरह से वो बोलते हैं कि जी कौन सा भाईचारा, किस चीज़ का भाईचारा, भाई तेरे से पूछ के भाईचारे की बात थोड़ी हो रही है। बड़ी सोसाइटी है, लार्जेस्ट सोसाइटी है जम्मू में, और जम्मू एक मिसाल रहा है भाईचारे के तौर पे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि उसने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की कि जी भाईचारा नहीं है जी, हम ही भाईचारा क्यों करें। एक आदमी गलती करता है, सपोज एक मेरी कम्युनिटी का एक आदमी ने गलती की, कल के उनकी कम्युनिटी के 10 आदमी गलती करते हैं, हम नहीं कुछ कहते, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल एक्ट है। इंडिविजुअल एक्ट को इंडिविजुअली किया जाए। हाँ, अगर मेरी कम्युनिटी के 10 लोग मिलकर कोई गलत हरकत या कोई ऐसी बात कहते तो हम लोग फिर शर्मिंदा उनके साथ हम माफ़ी मांगने जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और उसको हम लाइटली नहीं ले रहे हैं। नंबर 2, दूसरा उस पर जो वो दूसरे हैं सतपाल जी, वो अजीब किस्म के इंसान हैं। भाई इतने जज्बात हैं तुम्हारे में तो भेज देते हैं आर्मी शार्मी में चले जाइए, वहाँ पे कर लीजिए आपको जो भी करना है। लेकिन अपने जब भी आप कहीं पे किसी मंच पे, प्रेस में, कहीं पे भी बैठिए, आपके कहने का जो मकसद होता है वो दुनिया सुनती है, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं भयानक भी निकलते हैं कभी कभी। लेकिन उन्होंने जो हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की है वो हम माफ़ नहीं करने वाले। वो चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसको पीछे जेल के पीछे देखना चाहते हैं। मुझे को DI साहब का अभी फ़ोन आया था कि उन्होंने कहा जी कि FIR भी रजिस्टर्ड, लेकिन अभी तक क्योंकि हमें FIR नंबर नहीं मिला है, जब तक हमें नंबर नहीं मिलता और वो बंदे पीछे नहीं चले जाते, हम खामोश नहीं बैठेंगे। और हम ऐसे लोगों को अब टारगेट करते रहेंगे जो जम्मू का अमन या हमारी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ या कुछ भी बोलेंगे, हम उनको रिवर्टल यहाँ से ज़रूर देंगे। शेख साहब, क्या कारण रहते हैं कि इस तरह के जो अभद्र भाषा का जो उपयोग किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण रहता है? क्या ये जानबूझ के किया जाता है या अनजाने में हो जाती हैं सब चीज़ें? देखिए जी, आप इस वक्त आप भी पत्रकार हैं, प्रवोकेशन भी होती है।
मैंने पूरी वीडियो सुनी है। मैं तो सबसे पहले जो इंटरव्यू लेने वाला है, मैं सबसे पहले तो उसकी निंदा करता हूँ कि उसने जिस वक्त वो स्टार्टिंग में स्टोरी स्टार्ट की उसने, तो उसने कहा जी कि रियासी में ऐसे हुआ, फलानी जगह ऐसे हो रहा है, इस जगह पे ऐसे हुआ। तो उसके बाद उसने बंदे का नाम लिया कि जिसने किया, तो बंदा नाम कुदरती बात है, अगर आप मुस्लिम नाम है उसका तो वो मुसलमान ही गिना जाएगा, अगर वो हिंदू नाम होता तो हिंदू गिना जाता। फिर उसके बाद वो बड़ी साफ लफ्ज़ों में कहता है इसका मतलब है कि वो मुसलमान ही है। तो ये कोई पत्रकार नहीं है, ये कोई वो मुझे नहीं लगता है कि कोई सेंसिटिव आदमी जो है कोई इंटरव्यू कर रहा है तो इसको भी कंडेम करते हैं कि ऐसे पत्रकार। मैं तो डीसी और डिविजनल कमिश्नर या मैं गवर्नर साहब से कहूँगा कि ऐसे पत्रकारों को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए कि जो भड़काऊ जो क्रिमिनल टेंशन जो क्रिएट करते हैं। और साथ में फिर उसके बाद जिस वक्त वो हमारे पैगंबर की बेइज्जती कर रहा है या हमारे पैगंबर की वो शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो पत्रकार का काम था कि उसको रोकना कि यार तुम क्या हो, तुम कहाँ से हो, या उसी वक्त डिलीट करता और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करता। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से भाग गया क्योंकि उनको पता था कि हमारा काम हो गया, हमने आग लगानी है, लगा दी जम्मू में। और वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है, इतना वायरल वीडियो। हमारे साथ कारी तारिक जी भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इस सारे सिचुएशन को? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस दुख भरे वक्त के ऊपर आप हमारे पास आए, इसका शुक्रिया। मुझे तो इस वक्त बोलते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि एक इंसान, हम नहीं जानते वो कौन है, मैं तो नहीं जानता, मुझे अभी यहाँ आके पता चला, वीडियो देखी तो उस पर पता चला, जिस आदमी की दुनिया में कोई औकात नहीं है, ना जाने वो कौन है, हम ज़ाती तौर पे उसको ना जानते हैं ना उससे कोई दुश्मनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इंसान हो भी सकता है। अगर इंसान होता तो इंसानियत के नाते उसको कम से कम अगर अक़ल है, शऊर है उसके अंदर, तो वो कम से कम किसी मज़हब को टारगेट नहीं करता। उसको ये मालूम नहीं, हम भी चाहें तो हम किसी मज़हब को टारगेट कर सकते हैं। जैसे उसने कहा कि मुसलमानों का नबी वो ऐसा था वैसा था, हम भी कह सकते हैं कि हिंदुओं का फ़लाना ऐसा था, लेकिन ऐसा नहीं। ये अल्फाज और ये जो लैंग्वेज है ये इस्तेमाल करके अमन जो है वो ख़राब होता है, माहौल ख़राब होता है। सबसे पहले तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं पुरज़ोर। और मैं ये कहूँगा, मैं किसी मज़हब का नाम नहीं लेता, लेकिन पर्टिकुलर जिस आदमी ने हमारे नबी के ऊपर कहा है, मैं उसके ऊपर ज़रूर लानत भेजता हूँ और इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करे, उसको सलाखों को पीछे ले जाए, ये हमारी मांग है। और अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो फिर हम मजबूर होंगे, बल्कि हमें कौन पूछेगा फिर, क्योंकि जिस तरह मेरे जज्बात हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरे नबी थे, मेरे अल्लाह हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई आदमी कोई अल्फाज कहेगा तो मैं नहीं समझता कोई भी आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं आपको ये अपने जज्बात, मैं इस वक्त रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को कि मैंने जब ये सुना तो मेरा तो खून खोल गया। लेकिन हम हैं तो इंसान, ठीक है कि अगर उसने, एक आदमी है, हम किसी पूरी कौम को हम नहीं कहते, उस आदमी ने जो गलती की है उस आदमी को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से जम्मू के अंदर इससे पहले भी इस तरह किस्म के जो बयानात आए हैं, या किसी ने जब भी पहले कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि पर्टिकुलर किसी आदमी ने मैसेज किया, किसी आदमी ने कोई फ़ोटो चढ़ा दिया, तो उस आदमी को वहीं इंतज़ामिया ने दबोच लिया और उसके ऊपर एक्शन लिया गया। हम चाहते हैं कि बिल्कुल इसी तरह एकदम से उस आदमी पे एक्शन होना चाहिए, उसको गिरफ़्तार होना चाहिए और वो सलाखों के पीछे जाना चाहिए। इससे कम में कोई भी नहीं है, ताकि आगे। और दूसरा ये कि जो वीडियो वायरल हो रही है, इस वायरल होने वाली वीडियो को भी इंतज़ामिया को रोकना चाहिए। ये मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले कि अगर जम्मू का या पूरे हिंदुस्तान का, क्योंकि ये वीडियो पूरी दुनिया में देखी जाएगी, ये नहीं है कि ये कोई जम्मू के अमन को ख़राब करेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया के अमन को ख़राब करेगा। आपने पीछे कई वाक़यात देखे होंगे, डेनमार्क का हो गया, इसी तरह अभी पिछले हफ्ते में कर्नाटक का हो गया, वहाँ कहीं जाने चली गई। इस तरह की जब कोई बयानबाजी होती है तो उससे खाली एक इलाका मुतासिर नहीं होता, क्योंकि मुसलमान खाली जम्मू में नहीं है, खाली कश्मीर में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। और ये वीडियो जिस तरह से वायरल हो रही है
है, इससे पूरी दुनिया के अंदर फसाद फैलेगा और आग लगेगी। लिहाजा हम पुरज़ोर अपील करते हैं इंतज़ामिया से, हुकूमत से, गवर्नर से और अपनी पुलिस से कि उसको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और उसको काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए, उसको सज़ा दी जाए और इस वीडियो को वायरल होने से बचाया जाए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ कारी तारिक जी और शेख ज़हूर जी, जिन्होंने अपने व्यूज़ साझा किए। जिस तरह से कल का ही एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और जिसमें एक शख्स जो है पैगंबर साहब की बेहुरमती और अभद्र भाषा का उपयोग करता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी रोष गुस्सा जो है मुस्लिम तबके में भी देखा जा रहा है। और इसी सब पे जो अपने व्यूज़ इन्होंने हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।